हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पाचन। क्या पढ़ने वाले हैं? पाचन। पाचन तंत्र, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो चलो इसके बारे में जाने। तो कहता है कि वैसे अंग जो भोजन को पचाने में सहायक होते हैं। क्या होते हैं? भोजन को पचाने में सहायक होते हैं। वे सभी सामूहिक रूप से, किस रूप से? सामूहिक रूप से पाचन तंत्र कहलाते हैं। अब वो कौन कौन से तंत्र होंगे, है ना? तो जैसे क्या होते हैं कि छोटी आंत, बड़ी आंत, मुख, गुहा, ये सब क्या है? पाचन तंत्र के भाग हैं। तो आगे रहता है कि पाचन ही क्या है ना? जैसे अभी हम लोगों ने क्या जाना, पाचन तंत्र क्या है। ठीक है, तो देखो कोई भी चीज हुआ, तंत्र का मतलब ही क्या है कि कोई उसका समूह होगा। ठीक है, तभी कहलाएगा पाचन तंत्र। ठीक है, जैसे श्वसन तंत्र में तमाम सारे अंग मिलेंगे तब जाके श्वसन तंत्र होगा। जैसे क्या होता है कि नासा छिद्र, नासा कपाट, फेरिंक्स, लैरिंक्स, ये सब जब मिलेंगे तब कहलाएगा क्या? श्वसन तंत्र। वैसे ही क्या होता है कि जब पाचन तंत्र कैसे बनेगा, जब हम लोगों के शरीर में मुख, गुहा, वो ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब जब आएंगे तब जाकर के पाचन तंत्र होगा। ठीक, तो इसीलिए कहता है कि अब पाचन क्या होता है इसी को जाने। ठीक है, कि डाइजेस्ट क्या है। जैसे हम लोग खाना वाना खाते हैं तो कभी कभी होता नहीं कि कोई कह देता है कि यार आज डाइजेस्ट नहीं हो पाया सही से खाना। तो यही मतलब क्या है कि पाचन नहीं हो पाया खाने का सही से। इसीलिए वहां पे क्या होता है, गुड़ गुड़ की आवाज आती रहती है, या थोड़ा बहुत अनियमित हम लोग महसूस होता रहता है कि शायद कुछ शरीर में अच्छा नहीं गया है ना? तो फिर कह रहा है क्या कि वह क्रिया जिसमें जटिल कार्बनिक अणुओं को सरल कार्बनिक अणुओं में परिवर्तित कर दिया जाता है, वही कहलाता है क्या? पाचन। जटिल कार्बनिक अणुओं को सरल कार्बनिक अणुओं में बदल देना है, क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। ठीक है, अब वो जटिल कार्बनिक अणु क्या होंगे इनको जाने। तो जटिल का मतलब होता है जैसे हम लोग रोटी खाएंगे, है ना? तो रोटी तथा सब्जी दोनों को लेंगे, है ना? जब उसको खाएंगे तो दोनों में ही क्या पाया जाएगा? आलू में भी क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। और रोटी में क्या हो है? गेहूं। तो गेहूं में भी पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट, है ना? और प्रोटीन भी। तो ये सभी क्या है? जटिल कार्बनिक अणु। और इनको सबको जब हम लोग खाएंगे तो पहले तो मुंह गुहा में थोड़ा सा पचेगा, है ना? चबाते हैं दांतों से। चबाने के बाद क्या होता है कि धीरे धीरे वो सरल कार्बनिक अणु पल लेगा। जब और नीचे जाएगा तो और थोड़ा सा, है ना, छोटा हो जाएगा। तो इस तरीके से वो जटिल से धीरे 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 क्या होता है कि जटिल से सरल होता चला जाता है, छोटा होता चला जाता है। जटिल का मतलब क्या होता है? कड़वा या कठोर। ठीक है, तो फिर आगे कह रहा है कि जटिल वो सरल कार्बन वो जटिल कार्बनिक अणुओं को सरल कार्बनिक अणुओं में बदल देना ही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है ना? यह अणुओं को परिवर्तित कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? हाँ, तो वही कहलाएगा पाचन। फिर क्या कह रहा है? पाचन तंत्र दो भाग, वो पाचन तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, या पाचन तंत्र के दो भाग होते हैं, है ना? ये भी कह सकते हैं पाचन तंत्र के दो भाग होते हैं, या दो प्रकार के होते हैं, या इनको दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो पहला भाग क्या है? आहार नाल। क्या है? आहार नाल। दूसरा क्या है? पाचक ग्रंथि। क्या है? आहार नाल तथा पाचक ग्रंथि। तो चलो जाने। तो आहार नाल को अंग्रेजी में कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। तो इसको जाने क्या है आहार नाल। तो इसके बारे में कुछ तथ्य दिए गए हैं, यानी कुछ पॉइंट्स हैं। क्या है वो पॉइंट्स देखें। तो मुख गुहा से प्रारंभ होकर गुदा तक के मार्ग को आहार नाल कहा जाता है। ठीक है, कि मुख गुहा से लेकर के कहां तक? गुदा तक के मार्ग को क्या कहेंगे? आहार नाल। ठीक है, और क्या कह रहा है कि आहार नाल की लंबाई 32 फीट होती है। आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? 32 फीट होती है। ठीक है, दूसरा वो तीसरा क्या कह रहा है कि आहार नाल के अंतर्गत कौन कौन से अंग आएंगे? तो बताना है मुख गुहा, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत तथा गुदा। अभी बताए ना कि मुख गुहा से लेकर के गुदा तक के मार्ग को ही क्या कहेंगे? आहार नाल कहेंगे। ठीक है, तो आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत इसको, है ना, कि क्या है पाचन। अब पाचन में यानी हम लोगों को अभी पढ़ना है क्या? मुख गुहा क्या होता है, ग्रास नली क्या होती है, आमाशय क्या होता है, छोटी आंत क्या होती है, बड़ी आंत क्या होती है, ये सभी चीजें पढ़नी है ना? तो पाचन का मतलब समझ आया कि जब जटिल कार्बनिक अणुओं को सरल कार्बनिक अणुओं में बदल देंगे तो वही कहलाएगा पाचन। ठीक है, तो ठीक है, जल्दी से इसको लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहता है क्या कि पाचन ग्रंथि क्या होती है। ठीक है, अभी जैसे जाने ना, नंबर दूसरा क्या था कि पाचन ग्रंथि। नंबर दूसरा क्या था? पाचन ग्रंथि। पहला क्या था कि आहार नाल। आहार नाल को जान ली ना कि आहार नाल क्या होता है कि मुख गुहा से लेकर के गुदा तक के मार्ग को आहार नाल कहते हैं। अब फिर आगे जाने की पाचन ग्रंथियां क्या होती हैं, तो इनको अंग्रेजी में कहते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड।
क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव ग्लैंड। ठीक है, अब ग्लैंड माने क्या होता है? ग्रंथि, है ना। डाइजेस्टिव माने तो पता ही है। तो फिर कहता है कि ये ग्रंथियां भोजन को पचाने वाले एंजाइमों का निर्माण करती हैं। ठीक है, पाचन ग्रंथि जो होंगी वो क्या करेंगी? भोजन को पचाने वाले एंजाइमों का निर्माण करती है। ठीक है, अब वो एंजाइम कौन होंगे, कितने प्रकार के होंगे, वो सब चीजें हम लोग जानेंगे आगे। तो फिर कहता है इसके अंतर्गत कौन कौन सी ग्रंथि आएंगी? तो बताएं, लार ग्रंथि, यकृत, पित्ताशय तथा अग्नाशय। ठीक है, तो ये सभी क्या है? ग्रंथियां, जिसमें से सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है? लीवर यानी यकृत। ठीक है, तो फिर कहता है पाचन की क्रिया मुख गुहा से प्रारंभ होती है। कहाँ से शुरू होती है? मुख। अरे भाई, भोजन कहाँ से करते हैं? मुंह से ना। तो सबसे पहले भोजन कहाँ जाएगा? मुंह में। तो इसीलिए कहता है मुख गुहा। गुहा माने होता है खाली स्थान। गुहा का मतलब क्या होता है? खाली स्थान। ठीक है, इसलिए कहा गया कि मुख गुहा। या फिर आगे कहता है कि बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। बड़ी आंत में किसका अवशोषण होगा? जल का। और दूसरा कि पाचन की क्रिया कहाँ पर पूर्ण हो जाती है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि पाचन की क्रिया कहाँ पर पूर्ण होती है। तो बताना है छोटी आंत में। ठीक है, कि पाचन की क्रिया कहाँ पर पूर्ण हो जाती है, तो बताना है छोटी आंत में। तो यही दो क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछता है। ठीक है, कि पहला कि प्रारंभ कहाँ पर होती है और दूसरा कि कहाँ पर पूर्ण हो जाती है। तो बताना है सबसे पहले कि पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होगी, तो मुख गुहा से। और कहाँ पर पूर्ण हो जाएगी, तो बताना है छोटी आंत में। कहाँ हो जाएगी? छोटी आंत में। ठीक है, और बड़ी आंत में केवल काहे का अवशोषण होगा? जल का अवशोषण होगा, है ना। बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। फिर आगे कह रहा है कि मुख गुहा क्या होता है, इसके बारे में जाने। इसको अंग्रेजी में कहते हैं बक्कल कैविटी। क्या कहते हैं? बक्कल कैविटी। तो इसको जाने क्या होता है मुख गुहा, है ना। तो पहला क्या है पॉइंट कि मुख गुहा एक खाली स्थान होता है। क्या होता है? एक खाली स्थान होता है कि नहीं? इसे देखो, खाली स्थान है ना, मुख गुहा खाली स्थान है। तो इसलिए कहा गया क्या कि मुख गुहा एक खाली स्थान होता है। दूसरा कि मुख गुहा के भीतर एक जीव क्या क्या पाया जाएगा? एक जीव, तीन जोड़ा लार ग्रंथि तथा 32 दांत होंगे। क्या पाए जाएंगे? जीव और क्या होगा? लार ग्रंथि तथा दांत, तीन चीजें पाई जाएंगी मुख गुहा के भीतर। फिर आगे कहता है लार ग्रंथि क्या है, इनके बारे में जाने। तो लार ग्रंथियों को कहा जाता है सेलेब्री ग्लैंड। क्या कहते हैं? सेलेब्री ग्लैंड। क्या कहेंगे? सेलेब्री ग्लैंड। ठीक है, तो सेलेब्री ग्लैंड को हिंदी में कहते हैं लार ग्रंथि। लार जानते हो ना, और देहात में क्या बोलते हैं? राल। इसी का उल्टा कह देते हैं। देखो, ऐसे हम लोग पढ़ते हैं क्या? लार, है ना, और देहात में क्या होता है? उल्टा पढ़ देते हैं, रा को इधर कर देते हैं और ला को इधर कर देते हैं, राल, है ना। और छोटे बच्चों में देखो क्या होता है? लार तो सबसे ज्यादा बनती है। इसलिए क्या होता है कि उनके कहीं से भी ऐसे डगर रही लार खिला रहे ऐसे बाबू बाबू लार गिरने लगे। भैया भैया कौन लड़का लेके आ गए तुम्हारे पास, कहते हैं हाँ? और कुछ लोग कहा बाबू बाबू ऐसे कर रहे हैं, लार आगे कहाँ पे? मुंह पे। आए देखिए चेक करें भाई, बढ़िया होता है नहीं? खट्टी लगती है कैसे लगती है? खट्टी लगती है। ऐसे खिलाते थे बाबू बाबू, है ना, करते थे। हाँ, और कभी कभी जब पेट दब जाता है तो दूध भी बाहर आ जाता है ना, दही, वो भी कैसे लगती है? खट्टी लगती है, वो भी खट्टी लगती है ना। कभी जानी देखो इसके आ गया होगा मुंह में, इसीलिए करे खट्टी लगती है। हैं, खिला रही होगी ऐसे बाबू बाबू मुंह में चल गए। फिर कहता है क्या कि लार पहले कि पुरुषों में लार प्रतिदिन, ठीक है, प्रतिदिन का मतलब हर दिन 1 से 1.5 लीटर लार का निर्माण होता है। पुरुषों में प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर किसका निर्माण होता है? लार। प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर। ठीक, दूसरा कि बच्चों में प्रतिदिन 3 से 3.5 लीटर लार बनती है। ठीक है, बच्चों में 3 से 3.5 लीटर पर डे बनती है। इसीलिए क्या होता है बच्चों में जहां तहां से निकल रहे लारे बह रही हर जगह। हम लोगों में क्या होता है कि हम लोग बड़े हैं, तो इसलिए क्या होता है कि दिन भर में सिर्फ 1 से 1.5 लीटर बनेगी। ठीक, खाली रीजन क्या है? एक कब 3 लीटर तक पहुंच जाएगी हम लोगों की? जब क्या होगा कि कोई अच्छी चीज मिल जाए या अच्छी चीज के बारे में सोचने लगे, या मान लो तुम यहाँ पढ़ाई वढ़ाई करके पहुंचे जैसे और तुमको देख जा मिठाई का डब्बा घर पे, पहले ही पता चल जाएगा नहीं कि यानी मिठाई आई है, पहले से ही लार आना शुरू बढ़िया होएगा कि नहीं? तो फिर बाद में फिर जाएंगे पूछेंगे मम्मी बहुत आइडिया हुआ है, पूछते ही नहीं तो फिर बताती मम्मी तो हाँ नजर पहुंच गया हुआ, कहते ही नहीं कहती है घर पे,
पहुंच गए कि नहीं भाई, एक जब तक दिए तब माने ना, कहते हैं नहीं। तो इसलिए है कि लार ग्रंथियां हम लोग क्या कर सकते हैं इनको, ये भी है कि लार को हम लोग अपनी तरीके से उत्पन्न भी कर सकते हैं, ज्यादा भी है, किसी चीज को सोच के या किसी चीज को देख करके। जैसे होता है ना कि कभी कभी तुम्हारे पास पैसे नहीं है और तुम बैठे ऐसे बाजार पहुंच जाते, देखो कोई फुल्का खा रहा है, कोई चाट खा रहा है, देख करके पहले ही लार आने लगती है, होता ही नहीं। तो उससे क्या होता है कि अपने आप लार बनना शुरू हो जाती है, ज्यादा बनती कितनी है पर डे, 1 से 1.5 लीटर, बट वही क्या होगी, ज्यादा है, बनना शुरू हो जाएगी। और वो कब होगा, यही कि जब हम लोग देख करके किसी चीज को लार आ जाती है ना। या तो कभी कभी होता है ना कि खुद से भी लार को उत्पन्न कर सकते हैं, कि क्या होता है कि ऐसे शुरू किया है ना तो खुद से ही लार क्या होती है, बनना शुरू हो जाती है ज्यादा। या तो कुछ ज्यादा तीखा चीज खा लें तो फिर लार बनना शुरू हो जाती है, मुंह ऐसे कर लेता लार गिरना शुरू हो जाती है खुद है। हाँ, फिर तीखापन खत्म होने लगता है ना धीरे धीरे। हाँ, तो ये समझ में आया कि क्या होता है। तो सबसे पहले क्या था कि पाचन ग्रंथि क्या थी, है ना, इसको समझ लिया कि इसके अंतर्गत लार ग्रंथियां, यकृत, पित्ताशय और अग्नाशय आएंगे। फिर दूसरा क्या समझे कि मुख गुहा क्या है ना, नंबर 1 क्या है, मुख गुहा। मुख गुहा को अंग्रेजी में कहते हैं बक्कल कैविटी, और इसमें ये सब चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया। अब देखो मुख गुहा के बारे में पढ़ेंगे तो अब पढ़ेंगे कि जीभ क्या होती है। तो जीभ तो हम लोगों ने पढ़ लिया है ना, कि जीभ से ही तो लार ग्रंथियां निकलती हैं, जीभ के द्वारा ही, है ना, बार बार। फिर अब पढ़ना है क्या कि 3 जोड़ा लार ग्रंथियां क्या है, 3 जोड़ी अब लार ग्रंथि पढ़े। दूसरा कि 32 दांत क्या होते हैं, ठीक है। तो जल्दी से इसको लिखो, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। जाने कि लार ग्रंथियां क्या है ना, कि अभी तक लार ग्रंथियों पढ़े कि बच्चों में 3 से 3.5 लीटर और बड़ों में 1 से 1.5 लीटर इतना पर डे बनती है ना। और देखो लेकिन क्या है, बच्चों में नाक भी बनती है बहुत सारे, नाक सुने नहीं, नाक मोम, है ना, मोम। जब ये क्या होता है कि बच्चों में जब नाक बनती है बहुत ज्यादा, तो बच्चों में प्रतिदिन नाक कितनी बनती है, 2 से 2.5 लीटर। कितनी बनती है, 2 से 2.5 लीटर। और हम लोगों में सिर्फ 500 ml, कितना बनती है, 500 ml से बनती है, मतलब आधा लीटर का, समझो। तो इसीलिए क्या होता है कि हम लोगों की नाक बहुत कम निकलती है, ठंडी ठंडी। और बहुत से लोगों की होता है सीजन होती है कि मतलब कि गर्मियों में ज्यादा नाक बहेगी, ठंडी में नहीं बहेगी, ठीक है। कुछ लोगों की ठंडी में ज्यादा बहती है, गर्मी में नहीं बहेगी, इस तरह होता रहता है ना। लेकिन बच्चों में कोई सीजन नहीं होता, चल रहे, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, नाक बह रही, अब मम्मी भी क्या करती है, जैसे कोई खिला, बच्चों को खिला रहा है ऐसे, नाक निकल, अरे ले जाओ भाई अपने बबुआ ले, पता नहीं कहाँ नाक माक बाहर ला, कहते कि नहीं। तो उसमें क्या होता है, मम्मी ली है इसे और लेते ही ऐसे साड़ी पूरा ऐसे खींच लेती है, होता नहीं पहले था कि बचपन में जब छोटे छोटे थे हम लोग तो क्या होता था कि साड़ी ऐसे लेती थी, पूरा ऐसे पकड़ पूरा ऐसे लेती, इसलिए बबुआ 5 बजे तक समझ ही नहीं आता क्या हो गया हवा ऐसा, होता नहीं कंफ्यूज, अरे ये क्या हुआ। तो ये सब कि नाक ज्यादातर या लार वार ज्यादा बहे तो उसमें मम्मी ये नहीं कि ऐसे ऐसे साफ कर दें उसको, उसको पूरा इंच लेती थी, जहां बाकी वही खत्म, है ना। तो ये सब जो होता है ना, तो इसलिए क्या कहने का मतलब है कि यहाँ से खींच लेती थी। तो लार ग्रंथि इसी तरह, और नाक भी सबसे ज्यादा बहती थी बच्चों में, हम लोगों में, लेकिन अब कम बहती है। और उस जमाने में अगर कोई जैसे छोटा से थोड़ा सा बड़ा बच्चा है और उसको कोई कह देता था कि नाक साफ कर ले, तो कहता ना ऐसे साफ करता, मान यहाँ तक होगा, होता था ये नहीं कि वो ऐसे साफ कर ले कुछ भी कर ले ना, यहाँ पकड़ता था ऐसे सफा यहाँ तक पूरा नाक होता नहीं। और एक चीज कि बच्चे क्या करते थे, पहले पढ़ते भी थे, जैसे हम लोग, हम तो नहीं किए भाई और बच्चे जब पढ़ते थे तो क्या होता था, ऐसे पढ़ रहे ना, यहाँ से यहाँ तक आई, ज्यादा से ज्यादा 2 सेंटीमीटर बची है पहुंचने में, तब तो अगर कोई डांट दिया क्या सड़क से अंदर हो जाती थी कि नहीं होता था ना, क्यों, अरे भाई ये सब बहुत मजेदार चीज है पढ़ाई में, है ना। ना कभी कभी होता ना यहाँ तक आ जाती है, एक बार मारो सड़क से अंदर तो इसलिए क्या मतलब नाक भी बहुत तगड़े बनती है भाई, 2 से 2.5 लीटर बनती है नाक, समझो। तो इसलिए कहने का मतलब क्या है कि अब लार ग्रंथियां हम लोग पढ़े, नाक के बारे में समझ गए। तो पहली ग्रंथि जो होती है, अभी हमने बताया ना कि लार कितनी होती है, 3 जोड़ी बताया था ना, 3। तो पहली होती है पैरोटिड ग्रंथि, दूसरी होती है सब लिगुअल ग्रंथि, कौन होती है, सब लिगुअल, और तीसरी सब मैंडिबुलर ग्रंथि, ठीक है। तो पैरोटिड, सब लिगुअल और सब मैंडिबुलर, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, पैरोटिड ग्रंथि जब विषाणुओं को जब विषाणुओं द्वारा संक्रमित हो जाती है तो मुंह में सूजन आ जाती है,
मुंह में सूजन आ जाती है ना कभी कभी, यहाँ से मुंह सूज गया या यहाँ से मुंह सूज गया है ना, तो उसका मतलब क्या हुआ, तो यही बीमारी कहती है गलसुआ। सुने नहीं, गलसुआ बीमारी। गाल वाल यहाँ पे क्या होता है, सूजन आ जाती है गाल वाल, तो उसी को कहते हैं गलसुआ बीमारी। ठीक है, कि जब पैरोटिक ग्रंथि किसके द्वारा संक्रमित हो जाएगी, विषाणुओं द्वारा, है ना, तो विषाणुओं द्वारा संक्रमित हुई तो इसलिए वही गलसुआ बीमारी हो जाती है। यह इसको लिख लो ना, गल सुआ। ठीक है, गांव वाँव में बोला जाता है इसको गलसुआ। ठीक है, कि गाल सूजन में सूजन आ जाती है या गाल सूज जाता है थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं से, है ना। और क्या है, उसके लिए पूजा भी करी जाती है, जिसको देहात में और भी एक नाम से इसको जाना जाता है कंछाहा। सुन ले कि ना, कंछा, है ना। तो उसमें क्या होता है कि उसमें गुड़, वो क्या कहते हैं, पिडोर एक मिट्टी आती है, देहात में उसको बोलते हैं पिडोर, है ना। तो उसको क्या करते हैं, उसी से ऐसे ऐसे घुमाया जाता है, फिर उसके बाद में इधर उधर करके हटाया जाता है ना, फिर कुएं में डाल दिया जाता है, फिर उसके बाद सिन्नी उन्नी बांटा से बन गया चला, सब होता है ना, गुड़ गुड़ उड़ का वो सिन्नी बांटा जाता है। तो ये सब पहले होता था, अब कम है ये सब चीजें। फिर दूसरा क्या कह रहा है कि सांप में पैरोटिड ग्रंथि जहर की थैली का कार्य करती है। सांप के अंदर जहर की थैली मतलब क्या है, सांप में जहर होता है नहीं सबसे ज्यादा, तो सांप में जहर का कार्य, जो सांप के भीतर जहर बनाने का कार्य कौन करेगा, तो पैरोटिड ग्रंथि करती है। और हम लोगों में भी जहर बनाने का कार्य किसका है, तो पैरोटिड ग्रंथि का ही है। बस खाली अंतर क्या है कि हम लोग क्या करते हैं कि दिन भर या तो थूकते रहते हैं या तो लीते रहते हैं, लेकिन सांप क्या करता है कि एक बार खा लिए तो कम से कम कहो महीनों कुछ ना खाए, है ना। और दूसरा कि महीनों तक ना वो थूकता है ना अंदर लेता, वैसे उसकी लार बनी रहती है, समझो। तो इसलिए उसका मतलब क्या हो गया कि लार में जो ग्रंथि है यही फिर वो जहर बनाना शुरू कर देती है। हम लोगों में जहर कितने टाइम तक बने रहेगा, देखो जब हम लोग सोते हैं तो क्या अंदर जाता है लार, नहीं जाता है ना, बाहर थूकते हैं, बस वो लार वही जितने घंटे तक सोएंगे उतने घंटे तक लार मुंह में रहेगी, उसी में ये क्या कर देगी, जहर बना लेगी। तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ बच्चे, जब हम लोगों को पढ़ाया गया था तो एक्सपेरिमेंट हम लोग किए थे एक बार, क्या कि चावल ले लिए थे और मुंह में रख करके सो गए थे, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे वही चावल फूल गया पानी की वजह से, मतलब लार की वजह से, है ना। और सुबह उसको जब जड़ रख दिए जाके इसे छत पे, और चिड़िया खाई तो मरी नहीं, बट क्या हुआ कि वो थोड़ा बहुत बेहोश हो गए, जिसको हम लोग पकड़ के खूब खेते थे, उसके टांग में ऐसे धागा बांध देते थे, भागती रहती थी, समझो। तो इस तरीके से खेलते रहते थे हाँ, तो इसलिए, लेकिन ऐसा करना नहीं है कभी भी, हाँ कि ऐसा करने से दिक्कत आ जाए, भाई दूसरे जीवों को क्यों मारा जाए, है ना। तो वैसे भी देखो रेडिएशन के कारण कितनी सारी चिड़िया मर गई हैं, जो हम लोग फोन वोन चलाते हैं, है ना, इसके कारण। तो अब ये सब कोई करना ही नहीं। तो जहर की थैली, है ना, जहर की थैली का कार्य करती है कौन, तो पैरोटिड ग्रंथि, वो भी किसके भीतर, तो सांप के भीतर, है ना। फिर अब हम लोग जाने कि लार में इंजाइम भी पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, इंजाइम, जो कि 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। तो पहला होता है कौन, लाइसो इंजाइम। कौन होता है, लाइसो इंजाइम। ठीक है, लाइसो इंजाइम का कार्य क्या है, इसको जाने। तो लाइसो इंजाइम जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। लाइसो इंजाइम क्या करता है, जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। दूसरा कि टाइलिन व डाइस्टेज इंजाइम स्टार्च यानी मंड का को क्या कर देते हैं, शर्करा में बदल देते हैं। अब यही पॉइंट समझते हैं, ठीक है, मेन थोड़ा सा कि क्या कर रहा है, टाइलिन तथा डाइस्टेज इंजाइम क्या किसको कर देंगे, शर्करा में बदल देंगे, मंड यानी स्टार्च को। अब मंड क्या है और स्टार्च क्या है ना, तो मंड कहते हैं किसको, चोकर को। किसको कहते हैं, चोकर। जब लोग आटा वाटा चालते हैं तो उसमें से बड़ा थोड़ा सा पार्ट निकलता है, उसको तो फेंक देते हैं या गैया वैया को दे देते हैं, है ना, होता है। बट क्या होता है कि चोकर तब भी बच जाता है कि नहीं, बारीक चोकर आटे में, है ना। तो वो जो बारीक चोकर बच जाता है आटे में, उसको हम लोग खाते हैं रोटी बना करके। तो वो बचता किसकी वजह से है, तो टाइलिन तथा डाइस्टेज एंजाइम के कारण बच जाता है, नहीं तो बचेगा नहीं तो हम लोगों के शरीर में दिक्कत आ जाएगी, है ना। लेकिन एक चीज ये भी है कि इसी से हम लोगों को ऊर्जा भी ज्यादा मिलती है, समझो। हाँ, तो फिर आगे क्या कह रहा है कि शर्करा में बदल देता है। अब शर्करा क्या है, तो इसी को कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। क्या बोलते हैं इसको, कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, ठीक है। तो यानी क्या किसमें बदल देगा, कार्बोहाइड्रेट बदल देगा। फिर कह रहा है कि म्यूलिन एंजाइम भोजन को चिपचिपा यानी लसलसा बना देता है। कैसा बना देता है, लसलसा। कभी भोजन जब देखो डालू मुंह में और चबाओ ऐसे, हाथ में ले लो, ठीक है, हाथ में लेकर के उसको ऐसे करके देखो तो कैसा लगेगा, चिपचिपा लगेगा ना, ये लसलसा लगेगा।
तो वही क्या है कि किसके कारण हो गया वो, तो बताना है म्यूलिन एंजाइम के कारण। किस एंजाइम के कारण वो ऐसा हो जाता है? म्यूलिन एंजाइम के कारण, ठीक है। और यदि भोजन हम लोग किए और इसको थूके अगर वो इस तरह नहीं होते, यानी तुम्हारे अंदर क्या है, म्यूलिन एंजाइम की कमी आ गई, जिस कारण क्या हो गया कि हमारे लोगों का भोजन लसलसा नहीं हो पा रहा है, ठीक है। और क्या होता है कि इसी के कारण क्या होता है कि हम लोग भोजन को निगल पाते हैं, मतलब लील पाते हैं। याद बोलते नहीं कि लील ले बबुआ, है ना। तो लील लेते हैं किसके कारण, यही म्यूलिन एंजाइम के कारण। और यही अगर नहीं बनता है शरीर में सही से, है ना, तो क्या होता है कि हम लोग लील नहीं पाते सही से, बार बार पानी पीना पड़ता है, होता है ना। फिर आगे कह रहा है क्या कि लार में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है, तो बताना है पैरोटिड ग्रंथि। कौन ग्रंथि होती है? पैरोटिड ग्रंथि होती है, ठीक है। और यदि मस्तिष्क में कहा जाए कौन होती है, तो पीयूष ग्रंथि होती है। कौन ग्रंथि होती है? पीयूष ग्रंथि, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या कहते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। और अगर शरीर में कहा जाए तो कौन सी होती है, तो यकृत होती है। कौन होती है? यकृत यानी लीवर होती है, ठीक है। तो ये जल्दी से लिख लो, फिर आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो।